जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राइज एक्शन को लेके। प्राइज एक्शन को और किस तरीके से ट्रेड किया जाए ताकि प्राइज एक्शन का कंफर्मेशन और अच्छे तरीके से हो सके। तो यानी आज हम जो बात करेंगे वो प्राइज एक्शन को लेके किस तरीके से हमको और अच्छा व्यू मिल जाए, इस बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और प्राइज एक्शन में हम लोग जाकर ये देखेंगे कि हम लोग और ऐसा ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट करें, इसमें हम किस टाइम फ्रेम पर हमको जाकर इसको देखना चाहिए ताकि हमारा जो है और अच्छा कंफर्मेशन उस पर बन जाए। तो देखिए, आज हम लोग करने ये वाले हैं कि प्राइस एक्शन के साथ में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, SRT फार्मूले को मिक्स करेंगे। यानी SRT का जो फार्मूला है हमारा, इस SRT फार्मूले को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्राइस एक्शन के साथ जो है इसको मिक्स करके और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करेंगे कि प्राइस एक्शन को और बेहतरीन किस तरीके से बनाया जाए। SRT का मतलब हमारा ये है, देखिए दोस्तों, ये SRT कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। इस पे S फॉर सपोर्ट है, R फॉर रेजिस्टेंस है और T फॉर ट्रेंड लाइन है ना। तो इसको एक साथ जब मैं बोलूंगा SRT, तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ SRT फार्मूला। ठीक है, SRT फार्मूला का मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज है कि कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी प्राइजेक्शन हो, कुछ भी आप अगर चार्ट पर करने जा रहे हैं तो बिना SRT के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि SRT को आप इस तरीके से मानिए कि ये क्या है, एक बेस है। इसको बेस मानिए, मार्केट में बिना इसके कुछ नहीं बनने वाला। ना तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ये ऐसी चीजें हैं कि ये स्तंभ है, 3 स्तंभ है, इसी पर जो है पूरा मार्केट जो है टिका होता है और सारे एक्शन रिएक्शन इसी आधार पर बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा पहले समझेंगे, इसके बाद फिर चार्ट में चलेंगे और चार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से ये प्राइस एक्शंस को हम लोग और पैना बना सकते हैं। यानी इसमें एज और धार देने वाली बात है कि इसको हम किस तरीके से ऐसा बना दें कि प्राइस एक्शंस हमारा जो है हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि समझ लीजिए, ये 2 लाइन है, एक यहाँ पर ये सपोर्ट है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब देखिए, प्राइस एक्शंस को आप ऐसा समझिए कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, तो फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन का कोई मतलब ज्यादा नहीं निकलता है। जरूर प्राइस एक्शन है, छोटे मोटे प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन ये बड़ा प्रॉफिट देने में सक्षम यहाँ पर प्राइस एक्शन नहीं हो पाएगा। ज्यादा प्राइस एक्शन अच्छा तब होता है जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट ये दोनों जब टूटते हैं, तब जाके प्राइजेक्शन बहुत अच्छा बनता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना, अब यहाँ पे प्राइजेक्शन की दोस्तों शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। प्राइज एक्शन में आप एक चीज ये मान के चलिए कि जितने भी पैटर्न बनते हैं मार्केट में वो कहीं ना कहीं प्राइज एक्शन से ही निकलते हैं। बिना प्राइज एक्शन के कोई भी पैटर्न मार्केट पे बन नहीं सकता है, ठीक है ना। अब प्राइज एक्शन सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को आधार हमेशा बनाता रहा है और हमेशा आगे भी बनाता रहेगा, जो कि ये क्या है, बेसिस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, गौर करने वाली बात यह है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्या करता है, एन पैटर्न का निर्माण करता है। यानी ये एन है, ठीक है ना। कोई भी प्राइस एक्शन बिना एन के जो है नहीं बनेगा। यानी होना यह है कि इस एन को जब देखिए मार्केट यहां से ब्रेक करता है, समझिएगा बात को, ऊपर और ये नीचे 2 लाइन हो गई, ठीक है ना। अब इसको जब ये ब्रेक करेगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर का प्राइस एक्शन शुरू हो जाएगा, और अगर नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे का प्राइस एक्शन शुरू हो जाएगा। आप ऐसा समझिए, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं पहले। देखिए, ये बना के आपका एन बन गया, ठीक है। एन का मतलब ये है, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे का प्राइस एक्शन, ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर का प्राइस एक्शन बनेगा। ये एन के अलावा कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनाने का तरीका ही नहीं है। मार्केट पहले एन का निर्माण करता है, इसके बाद सारे पैटर्न इसी पर आधारित हो जाएंगे। तो अब होना क्या है, अब यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक किया, प्राइस एक्शन शुरू हो गया। अब ये मार्केट हायर हाई बनाते जाएगा, और अगर नीचे की तरफ अगर ये आता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद लोअर लो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करने वाला है। देखिए, प्राइस एक्शन सबसे बेहतरीन, अब मैं टाइम फ्रेम की थोड़ा सा बात कर लूं यहाँ पे। देखिए, 15 मिनट पे भी प्राइस एक्शन बनता है, 5 मिनट पे भी बनता है, माने हर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बनता है। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है किसके लिए, प्राइस एक्शन के लिए। तो प्राइस एक्शन से 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाएगा। आप समझिएगा, किसी भी प्राइस एक्शन के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। अगर आप 5 मिनट को फॉलो करेंगे तो आप जो है बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे प्राइस एक्शंस को। होता यह है कि जो भी निर्माण हो रहे होते हैं तो 5 मिनट का टाइम जो है इनफ माना जाता है। तो अब हम लोग करने ये वाले हैं कि हम लोग चलेंगे सीधे चार्ट पर, और चार्ट पर ये देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शंस हमको जो है काम करने वाला है, और SRT को हम लोग वहां पर मिक्स करेंगे, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जो प्राइस एक्शन बना हुआ है उस पर थोड़ा सा नजर हम लोग डालने वाले हैं, ठीक ना। चलते हैं सीधे हम लोग चार्ट पर। ये यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और इस टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे।
अब देखिए दोस्तों, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर एन का निर्माण करता है, समझ रहे हैं बात को। ये एन जो मैंने बात करी थी एन की, उस एन का निर्माण मार्केट ने यहाँ पर किया, ठीक है। अभी प्राइस एक्शन यहाँ पे बनना शुरू नहीं हुआ है। अब आप समझिएगा, जब तक ये इसको ब्रेक न करे, ऊपर ब्रेक करके अगर इस तरीके से जाता तो ये प्राइस एक्शन शुरू हो गया, और नीचे जब ये चूंकि ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पर देखिए मैं जो बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया ना, ऐसे ये नीचे नीचे ऐसे चलना शुरू किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन सब आपका बनना शुरू हो गया। मार्केट ये नीचे आया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये देखिए, ये है प्राइस एक्शन, ठीक है। ये प्राइस एक्शन मार्केट क्या कर रहा है, बनाता हुआ चल रहा है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही प्राइस एक्शन ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, प्राइस एक्शन की शुरुआत हो गई। अब आप टेस्टिंग का वेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी जो है एंट्री बन जाएगी। अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आया और इस तरीके से प्राइस एक्शन का निर्माण होने लगा। तो हर बाउंस पर आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में पुट की पोजीशन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ऊपर साइड बनेगा तो ऊपर साइड आप किस तरीके से ऊपर साइड बनता है, ये भी आप समझ लीजिए। बगल में ही चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर अब आप आ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि इस वाले चार्ट में मार्केट ने किस तरीके से अप साइड का जो है प्राइस एक्शन का निर्माण किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप आ जाइए, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ पे देखिए क्या किया है, मार्केट ने ये एन का निर्माण किया यहाँ पर, लेकिन ब्रेक नहीं किया इसने, ठीक है ना। ये जो एन बना है देखिए, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या किया है, इसने इस टाइम फ्रेम को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। नीचे ब्रेक करता तो प्राइस एक्शन शुरू हो जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जैसे यहाँ नीचे ब्रेक किया था तो यहाँ पर मार्केट ने ऊपर साइड ब्रेक किया। तो ऊपर वाले को हम समझ लेते हैं पहले। देखिए, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, और ये सपोर्ट है, मान लीजिए कुछ देर के लिए, ठीक है ना। अब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो मैं ये कह रहा हूं, जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो प्राइस एक्शंस क्या होता है, काम का हो जाता है, फिर वहां पर आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रेक किया, अब देखिए ब्रेक करके ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ठीक है ना। इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, हर बार एन बनाता जाएगा और उस एन को मार्केट क्या करेगा, फॉलो कर रहा है, देखिए, है ना। इस एन पैटर्न को ध्यान रखिएगा, ये एन पैटर्न ही क्या करता है, प्राइस एक्शन का निर्माण करेगा। जब तक ये दोनों लाइंस को मार्केट ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं कर लेता है, प्राइस एक्शन की शुरुआत अच्छे ढंग से नहीं कही जा सकती है, ठीक है ना। बेहतरीन प्राइस एक्शन उसके बाद ही माना जाता है दोस्तों। तो ये चीज तो हो गई काहे की कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन बने। एक चीज का आप और ध्यान रखेंगे, एक चीज का ध्यान आप ये रखिएगा कि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो प्राइस एक्शन जो बनता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। अब मार्केट को आपको ये देखना है, मार्केट ने कहां पर क्या किया है, थोड़ा समय बिता दिया, ठीक है ना। सॉरी, मार्केट ने कहां पे समय बिता दिया, देखिए यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा क्या किया, ये वाली रेंज पे, यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया, ठीक है। फिर इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, ठीक है, ये जो टाइम बिताने वाले एरिया है। तो अब मार्केट चूंकि क्या किया है कि इसको क्या किया है, ऊपर जाके यहाँ पे जब नीचे आएगा तो यहाँ पर समय उसने गुजारा हुआ है ना, वो समय अब क्या करेगा, सपोर्ट का काम कर देगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे गया, यहाँ पे मार्केट ने समय गुजारा था, अब नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम कर देगा। समझ रहे हैं ना बात को। जहां पर मार्केट ने ऊपर जाते समय प्राइस एक्शन भी अगर वो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है और जहां पर समय गुजारेगा, कम से कम 15 से आधा घंटा अगर मार्केट ने समय गुजार दिया है, ठीक है ना, 15 to 30 मिनट्स, समझिएगा बात को। अगर इतना समय किसी भी ऊपर जाते हुए प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर मार्केट ने कहीं पर समय गुजार के फिर निकला है, तो ये अब क्या करने वाला है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप ट्रेड लेंगे या प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो ऊपर से जब नीचे फॉल हो रहा होगा ना, तो आप क्या करेंगे, इसके पहले जहां पर टाइम गुजारा है ना, वहां से बाउंस होने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है ना। अब आप एक चीज आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, बाय द वे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपको प्राइस एक्शन या पैटर्न बनाने में, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो देखिए, मार्केट में आजकल सब कुछ रेडीमेड मिलता है, समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर प्राइस ये जो कैंडल्स वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे आप जाकर सीधे लाइन चार्ट आप ओपन कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सब कुछ अपने आप दिखने लगेगा। ये देखिए, लाइन चार्ट आपने खोल लिया। अब आपको बार बार प्राइस एक्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, आपको बना बनाया प्राइस एक्शन यहाँ पर मार्केट ने बनाकर दे दिया है। तो अब हो वही रहा है, ठीक है ना, जो हमने बताया होना वही है। अब यहाँ पे आपको चूंकि बना बनाया मिल चुका है, अब आप देखिएगा, ठीक है ना। ये था, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ठीक है, ये प्राइस एक्शन अब शुरू हो गया, ठीक है ना।
यहाँ पे जहाँ पे ये फ्लैट हो रहा है ना, ये थोड़ा सा हमें गुजार रहा है, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, इस तरीके से प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, बनना शुरू हो गया। अब अपने को करना क्या है, जब नीचे आया जहाँ पे जिस एरिया पे समय गुजारेगा ना, वहीं पर आकर क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे समय गुजारा था, यहाँ पे आकर रिटेस्ट करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करेगा, मार्केट का मूवमेंट होता है। तो अगर आप लाइन चार्ट नहीं बना पा रहे हैं, वहां पे नहीं देख पा रहे हैं कैंडल्स में, तो आप लाइन चार्ट ओपन करके और अपने आप को क्लियर कर सकते हैं कि किस तरीके से लाइन में जो है प्राइस एक्शन जो है बनता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेड किया जाएगा तो फायदा होने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये ऐसी चीज है ना कि आप जब ट्रेड करते हैं तो किसी भी चीज में जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ एनालिसिस आपको इस तरीके से अपनी रखनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है कि किस तरीके से मार्केट में जो है मार्केट रिएक्ट करता है। अब आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी टाइम फ्रेम पर जाएंगे और चेक करेंगे तो वहां पर क्या हो सकता है, आप जाकर क्या कर सकते हैं, उस चीज को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर आप आइए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मार्केट ये गया ये गया, अब जैसे ही यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया प्राइस एक्शन शुरू हो गया, ठीक है ना, ऊपर गया। अब क्या किया, नीचे आया, यहाँ पर समय गुजार दिया ना, यहाँ पे समय गुजार दिया, अब समय गुजार के यहाँ ब्रेक किया, देखिए ये प्राइस एक्शन शुरू हो गया, ये प्राइस एक्शन शुरू हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से प्राइस एक्शन बनना शुरू होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेक करता है तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट था, अभी सपोर्ट को मार्केट ने जब तोड़ दिया, ठीक है ना, तो फिर आप देखिए प्राइस एक्शन की शुरुआत हो जाती है। अब मार्केट जब छोटा सा कहते हैं कि ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया, तो भैया जब यहाँ से ऊपर से नीचे आया है तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट पा रहा है, ठीक है ना। अब जब भी सपोर्ट के पास आएगा तो वहां से रिवर्सल के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखिए इसीलिए जाना जाता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, कि वहां से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस रहते हैं। सपोर्ट फॉर बाइंग, रेजिस्टेंस फॉर सेलिंग, ये होता ही है ज्यादातर, ठीक है ना। तो अब यहाँ मार्केट जब नीचे आ गया तो अब देखिए इस एंड पैटर्न को जैसे ऊपर साइड को ब्रेक करेगा ना, ये यहाँ पर, तब ये मान के चलिए छोटा सा रिवर्सल आएगा। यानी आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे तो इस एंड को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये एन जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर पहुंचता है तो इस एन को जब आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप प्राइस एक्शन को अपने आप रीड करने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।